अब डेटाबेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन पर टिप्पणी लिखिए। तो हम लगभग पिछले 8-10 सत्रों से डेटाबेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन के बारे में ही बात कर रहे हैं। और इसमें जो है समझने की बात यह है कि ये इसमें क्या खासियत है, क्यों इतनी बात हुई इसके बारे में। तो दुनिया में, कंप्यूटर की दुनिया में शुरुआत से लेके आज तक सारा का सारा जो प्रपंच है वो डेटा का ही है। मतलब क्या हुआ, आप कंप्यूटर क्यों बनाते हो? क्योंकि आपको कुछ जानकारी लेके, कोई अ, जानकारी लेकर उस पर कुछ काम करना होता है और उस काम से कुछ आप लाभ या कोई अपना मतलब सिद्ध करना चाहते हो, अर्थ सिद्ध करना चाहते हो। तो इस अगर इस दृष्टि से देखें तो आपको जब ये काम करना है तो आप क्या करोगे कि उसको बेहतर तरीके से करना चाहोगे, अच्छे तरीके से करना चाहोगे। अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हो? तो अच्छे तरीके से करने के लिए हमने क्या किया कि एप्लीकेशन जो प्रोग्राम है और डेटाबेस जो डाटा है उसको अलग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। ऐसा इसलिए किया जिससे कि दोनों को स्वतंत्र अपने अपने तरीके से अ, बढ़ने की सुविधा मिले। तो जैसे होता है ना कि एक साथ अगर कोई दो पेड़, एक ही टाइप के पौधे उग जाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को चढ़ाई करते रहते हैं। तो क्या करता है, अच्छा माली या अच्छा किसान क्या करता है, उनको दोनों पौधों को अलग अलग कर देता है। लगभग ये वैसा ही काम है। क्या किया हमने, डेटा डेटा को, जो जानकारी है, जो रॉ इंफॉर्मेशन है, जो कच्चा उत्पाद है, जो अ, केवल शब्द या संख्या है, उसका कोई, उससे मनुष्य का कोई भला नहीं होता। लेकिन अगर किसी संख्या या किसी उत्पाद या किसी जानकारी को लेकर आप उससे कुछ या तो दुनिया का भला कर सकते हो या अपने आप का भला कर सकते हो, तब कुछ उसका फायदा होता है। तो अब डेटाबेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि सारा डेटा एक जगह इकट्ठा कर दिया, फिर उसमें से जो डुप्लीकेट डेटा है, जो एक जैसी चीजें उनको कम कर दिया, फिर उसके बाद डेटा को एक साथ ऐसा रखा कि सब कुछ एक साथ उपलब्ध है, तो आप फटाफट उसके साथ उसकी प्रोसेसिंग कर सकते हो। मतलब उसके साथ जो कुछ करना है, जोड़ना, घटाना, कम करना, या उसमें से कोई काम की जानकारी निकालना, वो सारा काम कर सकते हो। अब इसके अलावा एक बात और भी है, डेटा जो है अगर आप सेंट्रल, केंद्रीय जगह रख दिया आपने, है ना, तो डेटा स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र का मतलब क्या है, पहले डेटा था कैप्टिव। कैप्टिव का मतलब समझते हैं? कैप्टिव का मतलब होता है पकड़ के रखा हुआ। आपने क्या मतलब पकड़ के रखा हुआ है? डेटाबेस और एप्लीकेशन दोनों साथ साथ जुड़े हुए हैं। एप्लीकेशन ने डेटाबेस पकड़ के रखा हुआ है, डेटा अपने साथ रखा हुआ है। हालांकि अ, ये जो सॉल्यूशन है, आज पिछले 10-15 सालों में दुनिया बदल गई। कैसी बदल गई कि अब डेटाबेस मैनेजमेंट का जमाना, सेंट्रल डेटाबेस का जमाना तो अभी भी है, लेकिन जो डेटाबेस चाहिए आपको, जो डेटा चाहिए, वो एप्लीकेशन के साथ चलना चाहिए। ऐसा क्यों है? पहले क्या होता था कि सब कुछ एक जगह रहता था। अब जो है पूरी दुनिया बहुत बड़ा हो गया, डेटाबेस बहुत विशाल हो गया। और केवल विशाल नहीं हुआ, 9/11, जो सितंबर 11 को 2001 में अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, वो एक बड़ा उदाहरण है इस बात का कि वहां पर उस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जितनी कंपनियों के डेटा सेंटर थे, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा उनको। तो तब से डिजास्टर रिकवरी, यानी कि आपातकालीन जो सामान बचाने की जो प्रवृत्ति है या रुझान है, लोगों में बदल गया। तो अब क्या होता है कि डेटाबेस और एप्लीकेशन साथ साथ रखी जाती है ताकि दोनों चीजें साथ साथ चलें। और ये सब कुछ ग्लोबल हो गया। मतलब पहले डेटा रहता था डेटा एप्लीकेशन के साथ, हमने उसको सेंट्रल किया तो वो एक ही डेटा सेंटर में था। अब हम क्या करते हैं, डेटा सेंटर एक बंबई में है तो एक कलकत्ता में है, एक दिल्ली में है तो एक चेन्नई में है। तो अगर आपका डेटाबेस चेन्नई में और एप्लीकेशन दिल्ली में है, तो इसका मतलब है एप्लीकेशन को डेटाबेस से जब भी कोई बात करनी है तो दिल्ली से चेन्नई बार बार जाना जाना आना पड़ेगा। तो अब दुनिया वापस बदल गई है।
जो ये डेटा स्वतंत्रता है ये उतनी नहीं रही, लेकिन अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में देखें तो इसका बड़ा फायदा था। और इसके अलावा जो सबसे आखिरी फायदा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का था कि उसमें जो इंफॉर्मेशन बहुत सारी, जानकारी बहुत सारी आती जाती, आसानी से जाती थी और फटाफट काम हो जाता था। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आज भी प्रयोग होते हैं और बहुत प्रयोग होते रहेंगे। लेकिन जो मैंने आखिर में आपको बताया थोड़ी देर पहले कि वो डेटा और कैप्टिविटी और साथ में वो उसके नए नए तरीके इंसान निकालता रहता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आज भी प्रयोग होते हैं और ये व्यापार की दुनिया में, ये समझ लीजिए कि ये आपका जो धरोहर होती है ना, जो स्वर्ण होता है, जो आपके ज्वेल्स होते हैं, जो हीरे जवाहरात हैं, वो डेटाबेस में, डेटा में ही है। डेटा में है तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में है। इसलिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा महत्व है और इस पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर इसको समाप्त करते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न।